आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व राजनीतिक विशेष राजेंद्र सिद्धांति जी कंझावला। नवाज साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। पूरा देश राम रस लहर में भया हुआ है इस टाइम, और हर जगह जगह झांकियां निकाली जा रही हैं, जगह जगह दीपक जलाए जा रहे हैं, जगह जगह जय जयकार हो रही है। क्या कहना चाहते हो आप भी? राम जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में मैं तो उसमें यही एक कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, आज के इन नौजवानों के लिए, आज की पूरे हिंदू समाज के लिए ये एक बहुत सौभाग्य का अवसर है। ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का अवसर है कि भाई हम अपने जीवन में रामचंद्र जी का क्या नाम है जलाभिषेक होता देख रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे कान भी धन्य हैं, हमारी आंखें भी धन्य हैं, और एक भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात की धूम मची हुई है। पूरी दुनिया में इस बात की धूम मची हुई है। इस बात से ये तो सिद्ध हो ही गया। अब भाई राम घट घट के वासी हैं, सिर्फ भारत के भारतवासियों के ही ये नहीं, भूमंडल पे जितने भी प्राणी हैं आज मेरे ख्याल में पशु पक्षी सब कुछ हर्षोल्लास में है। और जब विचित्र बात तो ये है और खुशी की बात तो ये है कि जो मूर्ति पूजा का या मूर्ति का खंडन करने वाला एक विचारधारा है, उस विचारधारा के मानने वाले भी, उस विचारधारा को निभाने वाले भी जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाईजन हैं, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, वो सब इस हमारी खुशी में कह लो या भगवान राम की उसमें कह लो कि वो सब भी हर्षोल्लास में मगन है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। सिद्धांति जी, विपक्ष पार्टियां कहती हैं कि क्या नाम से ये तो एक राजनीतिक प्रबंध है। दरअसल ये है कि विपक्षी पार्टियों को कुल मिला करके बहुत ये एक बहुत बड़ा आपका बहुत उलझा हुआ कह लो या बहुत सुलझा हुआ कह लो, ऐसा आपका ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब तो बहुत लंबा चौड़ा है, और लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम इस विषय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कुल मिला करके 500 सालों का ये संघर्ष, और ये संघर्ष भी अपने अजीब किस्म का संघर्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ जिसने मंदिर तोड़ा, जिसने मस्जिद बनाई, उनके साथ तो जो संघर्ष होना था सो होना था, लेकिन हिंदू संस्कृति को मानने वाले या हिंदू संस्कृति के रंग में रंगे हुए लोग भी इसमें रुकावट बने हुए थे, तरह तरह का प्रपंच रच रहे थे। उनको भी हमने या उनको भी एक तरह से क्रॉस करते हुए, उनसे भी संघर्ष करते हुए आज का ये दिन दिखा है। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। वजह सारी ये है कि जो आज विपक्ष के नेता इस पर राजनीति की बात कर रहे हैं, उनको वैसे नैतिक तौर पर अधिकार नहीं है ये बात कहने का। इसलिए नहीं है कि भाई आपने तो ये काम करा भी नहीं और राजनीति भी नहीं करी। आपके पास तो लगभग 50-55 साल तक सत्ता रही थी, आप राजनीति भी कर लेते और सब कुछ कर लेते, आपके पास तो इतना टाइम था। और आज जिस सत्ता पक्ष के समय में ये सब कुछ हो रहा है और आप उसमें रोड़ा रहे हो, पिछले कम से कम 75 साल तो हम देखते रहे हैं कि आप रोड़ा रहे हो, तो उसमें आपको अधिकार नहीं है इसको राजनीति कहने का या कुछ भी कहने का। आप अगर भगवान राम में आपका श्रद्धा है, आस्था है, तो आप जा करके अपना वो काम करो जो आपको करना चाहिए। ये सिर्फ कहने की बात क्यों करते हो? आपने गोलियां आपने चलवाई, दो दफ़ा गोली चली हैं क्या नाम हमारे देश में, एक दफ़ा 1968 में और एक दफ़ा 1991 में।
2 दफ़ा गोलियां चली हैं और आपकी ही तरफ से चली हैं, और फिर भी आप इसमें भी मोदी जी को या इस सत्ताधारियों को ये कह रहे हो कि राजनीति कर रहे हो। राजनीति तो आपने भी करी अपने ढंग की, तो इनको क्यों कह रहे हो कि राजनीति कर रहे हो? ये तो कम से कम एक शुभ काम में तो राजनीति कर रहे हैं, और जब इनके ही टाइम में हो रहा है और यही राजनीति मान लो यही उसमें हिस्सा नहीं लेंगे और यही उसको कामयाब नहीं बनाओगे तो और कौन बनाएगा? और कौन बनाएगा इसको कामयाब? आज सत्ता पार्टी की जिम्मेदारी है उसको कामयाब बनाने की, इसमें राजनीति की क्या बात है? क्या लगता है बाबूजी 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार बनाएंगे? देखिए, सत्ता तो मोदी के बनाने ना बनाने की बात नहीं है। सवाल मोदी के बनाने ना बनाने का नहीं है, वो बनाना चाहें या ना बनाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि जनता किससे बनवाना चाह रही है, जनता किसकी बनाना चाह रही है। जनता तो उस पार्टी की या उस आदमी को सत्ता देना चाह रही है जिस आदमी के हाथ में जनता की आन बान मान मर्यादा और सारा उसका बुनियादी अधिकार, बुनियादी सुरक्षा, सब कुछ उसका जिसके हाथ में सुरक्षित है, उसी को सत्ता देना चाह रही है। और इससे ज़्यादा सुरक्षित हाथ जनता को और कोई मिल नहीं सकते जितने मोदी जी के हैं। तो मोदी जी के बिना अब तो कुल मिला के ये कहो कि मोदी जी के बिना इस सत्ता का अधिकारी ही कोई नहीं है। तो इसलिए सत्ता तो मोदी जी के पास आनी है। तो क्या नाम है, यही कहना चाहूँगा आज की नौजवान पीढ़ी के लिए और आज के हिंदू संस्कृति को मानने वालों के लिए कि भाई आप राजनीति में राजनीति करो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे अवसरों पे राजनीति को आप अपनी तरफ से बुलाओ। जो सत्ता दल बैठा है, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस अपने टाइम में, ये अब सत्ता दल ने तो अपनी ड्यूटी निभानी है, उसको इस बात के लिए उसकी आलोचना करने से कोई फायदा नहीं कि वो तो राजनीति कर रहे हैं। फायदा इस बात में है कि आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें सहयोग दें, उसमें भागीदार बने। धन्यवाद।